चक नंबर 233 गाह बे फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का नवाही गांव, जहां पर चंद रोज़ कबल उस वक्त फ़िज़ा सोगवार हो गई थी जब शादी के 2 दिन बाद नौब्याहता दुल्हन फ़ातिमा की गोली लगने से अचानक मौत हो गई और खुशियां भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई थी। इब्तदा में ये वाक़या कुछ इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि पुलिस को इतला मिली कि गांव में एक जो दुल्हन है, नौब्याहता दुल्हन, उसकी गोली लगने से हलाकत हुई है और जो वहाँ पर पुलिस पहुँची है, बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दुल्हन के वालिद और दीगर अहले खाना की जानब से पुलिस को बताया गया कि दुल्हन अपने कमरे में टिकटॉक वीडियो बना रही थी कि कमरे में मौजूद एक पिस्टल जो उसके हाथ में था उससे गोली चली और उसके सर में गोली लगने से उसकी मौत वाक़या हुई। और इसके बयान के साथ ये भी बताया गया था कि उस वक्त कमरे में दुल्हन की वालदा और बहन भी मौजूद थी। जी, वो ये घर है जहाँ पर शादी की खुशियाँ थी और अचानक माहौल बदला और फिर जो है वो नई नवेली दुल्हन की हलाकत हुई और खुशियाँ जो हैं वो गम में डूब गई। ये इस मकान का जो सेहन है और तकरीबन ये 7 मरले के करीब ये कोई रकबा है, जहाँ पर ये 2 कमरे और एक बरामदा है, उसके साथ सेहन है और इस सेहन में भी कुछ मेहमान मौजूद थे, जबकि ये बरामदा है और इसके सामने 2 कमरे हैं। और जैव कुआ का अगर जायज़ा लें तो ये वो कमरा था जिसमें सहरी सजी हुई थी और यहीं पर ये वाक़या पेश आया और ये नई दुल्हन दुल्हन का या जहेज़ का जो सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये जय कुआ का वो जगह है जहाँ पर इस वाक़या के रूनमा होने के बाद जो डेड बॉडी थी वो ऑन स्पॉट जो पड़ी थी, जिसकी कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं और जो मौका पर लोग पहुंचे हैं, तहकीकाती टीम पहुंची है, तो यहीं से उसने सारे शवाहद इकट्ठे किए थे। और जो इब्तदाई तौर पर इस वाक़े की रिपोर्ट हुई है तो ये बताया गया है कि बेड के जो दराज है साइड पे, जैसा कि यहाँ पर साइड टेबल्स पड़े हैं, वहाँ पर पिस्टल मौजूद था। वहाँ से वो पिस्टल जो है दुल्हन ने निकाला और दुल्हन के वालिद के बयान के मुताबिक मुबैना तौर पर पिस्टल निकाल कर उन्होंने जो वीडियो टिकटॉक वीडियो बनाई और इस दौरान जो है वो उनको नहीं पता था कि पिस्टल के अंदर गोली मौजूद है और गोली चली जो उनके सर के दाईं जानब जो है कान की पिछली साइड पर लगी और उनकी जान लेने की वजह बनी। और इसी बयान को लेकर जो दुल्हन के वालिद को इब्तदाई तौर पर इस वाक़या की एक दफ़ा 174 के तहत इत्तफ़ाक़िया वाक़या की रिपोर्ट दर्ज की गई। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि ना सिर्फ जहाँ पर दुल्हन मौजूद थी, जबकि दुल्हन की वालदा, उनकी एक बहन और उनके बच्चे भी उस वक्त मौजूद थे। हमारे साथ कुछ महल्लेदार भी मौजूद हैं, इनके सामने किस तरह इतलात आई, किस तरह वाक़या सामने आया, कुछ इनसे भी बात करते हैं। ये शादी हुई बड़ी खुशी से और दुल्हन अपने घर में आ गई, 2 दिन बाद अचानक एक माहौल तब्दील हो गया, आपके गांव की फ़िज़ा भी सोगवार हो गई, किस तरह खुशियों वाला घर जो है वो गम में डूब गया। तो कि आपको क्या इतलात मिली, क्या मालूमात मिली कि क्या हुआ? पतला ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਸ। अच्छा, ये बात कैसे आपको पता चली? मैं तो शहर से, मैं तो इदा सुनी है ना सारी गल, मैं कोल नहीं सी हैगा इस वे। हाँ, सुनी सुनाई गल है। मैं इस वे शहरों आया, मैं होटल ते सीगा उस वे जो वाक़या होया। अच्छा, हाँ जी, कि वो दुल्हन टिकटॉक वीडियो बना रही थी? हाँ, वीडियो बना रही थी, कहते उसकी हलाकत हुई है। अच्छा अच्छा, तो आप भी महल्लेदार हैं? मैं भी अचानक जी उस दिन शहर ही गया सी। नहीं, आपको पास से क्या मालूमात क्या मिली है आपको? यो मतलब मालूमात मिली है कि वो टिकटॉक से मतलब अपनी फिल्म बना रहे हैं, इस वजह नाल को वाक़या हो गया ये। हाँ जी।
अच्छा, जैसा कि वो ये शुरू में वाक़या रिपोर्ट हुआ, जो घर वालों ने बताया, महल्लेदारों तक भी ये इतलात ऐसे ही पहुंची और उन्होंने भी यही बात सुनी कि जो टिकटॉक वीडियो बनाते हुए दुल्हन को गोली लगी और उसकी हलाकत हुई। यही जो बात है वो महल्ले में भी, गाँव में भी इब्तिदा में ऐसे ही फैली। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाके में शादी के 2 दिन बाद नई नवेली दुल्हन की पुरअसरार मौत ने खुशियों भरा घर सोग में बदल दिया। पहले कहा गया कि फातिमा हादसाती तौर पर हलाक हुई, लेकिन चंद दिन बाद इस केस ने कत्ल का रुख इख्तियार कर लिया। दुल्हन के घर वालों का क्या कहना है, हमारे नुमाइंदे हम्माद अहमद ने बात की है रिश्तेदारों से और इस 10 साला बच्चे से जिस पर इस कत्ल का इल्ज़ाम है। जी हम्माद। जी, हमारे साथ दुल्हन के अहले खाना मौजूद हैं, दुल्हन के चचा अशफाक मौजूद हैं, उसके साथ ही जिस बच्चे को जो मुकदमे में नामज़द किया गया है अरहम, ये 10 साला वो बच्चा है जिस पे ये इल्ज़ाम लगा है, और इसके साथ जो लड़के के अहले खाना हैं वो मौजूद हैं। इस वक़ुआ के हवाले से इनसे भी बात करते हैं। अशफाक साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या जो 2 दिसंबर को पेश आया है, इब्तिदा से बताइएगा किस तरह हुआ। सर जी, 30 तारीख को शादी हुई थी, पहली को वलीमा और 2 तारीख को ये वाक़या पेश आया। वाक़या इस तरह पेश आया कि वो जो दुल्हन थी फातिमा, वो अंदर कमरे में बैठी, उसकी बड़ी बहन भी यहाँ मौजूद थी और उनकी वालदा भी मौजूद थी। वो तीनों कमरे में मौजूद थे। वो टिकटॉक बना रहे थे। टिकटॉक साथ ही उनके दराज में रिवाल्वर था, उनके साथ टिकटॉक बनाने। उन्हें नहीं मालूम था कि ये इसमें गोली है या कोई, तो टिकटॉक बनाते हुए ये हादसा पेश आ गया चंद। अच्छा, उस वक्त घर में और कौन कौन था? कमरे में तो उनकी वालदा थी, बहन थी, घर में बाकी लोग भी मौजूद थे? घर में जो उनकी फातिमा की जो शोहर के बहन थी, वो बाहर काम काज कर रही थी अपने। ख़वातीन मौजूद? हाँ जी, ख़वातीन मौजूद थी, बाकी बच्चे बाहर खेल रहे थे सब। अच्छा, तो ये आपको फिर इतला मिली कि ये वक़ुआ हुआ है, आपको किसके ज़रिए इतला मिली? हम तो बाहर खेती बाड़ी करते हैं, बाहर पट्ठे लेने गए थे, तो जब हम रास्ते में हमें फ़ोन पे पता चला तो हम फौरी आए, तो यहाँ ये हादसा हुआ था। अच्छा, जब आप आए तो फिर क्या सीन आपने कमरे में देखा? कमरे में ये सीन था कि बच्ची की डेथ हो चुकी थी, और आकर हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने यही हमें बताया कि इस तरह वाक़या है। अच्छा, उसके बाद फिर पुलिस को इतला हुई? हाँ जी, पुलिस तो हमारा यहाँ बाहर से आए थे, हमारे आने से पहले पुलिस यहाँ आ चुकी थी। जी, तो पुलिस को फिर आप लोगों ने ये बयान दिया कि फिर कार्रवाई शुरू हुई? हाँ जी, पुलिस को भी यही बयान दिया कि जो मौजूद थे उन्होंने उसी बयान पे हमने, जो मौजूद मौके पर थे वही बयान दिया हमने। अच्छा जी, इस तरह वाक़या हुआ है कि टिकटॉक वीडियो बनाते हुए हलाकत हुई है जी। अच्छा, तो फिर आपकी जो दुल्हन के वालिद हैं, आपके भाई जी, उनकी मदयत में उनके बयान की बिहाफ पर इत्तफाकिया वाक़या की रिपोर्ट दर्ज हुई? जी सर। मेरे साथ ये बच्चा भी मौजूद है जिसको मुकदमे में नामज़द किया गया है अरहम। तो अरहम, ये क्या वाक़या हुआ है? एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि आपसे गोली चल गई। मैं ना बाहर खेल रहा था तो मुझे आवाज़ आई, तो मैं घर आया तो आंटी के खून निकल रहा था, मैं डर के भाग गया। अच्छा, जब वो गोली चली आप नहीं थे कमरे में? नहीं, मैं बाहर खेल रहा था। अच्छा, फिर आप अंदर आए तो फिर क्या देखा? आंटी के खून निकल रहा था, मैंने देखा तो मैं भाग गया। आपने पिस्टल नहीं पकड़ा? नहीं। आपसे नहीं चली गोली? मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। आपका क्या नाम है? अशरफ। अच्छा अशरफ साहब, आप लड़के की तरफ से आप ये हमारी फैमिली है, तो इस एक्चुअली जब ये वक़ूआ हुआ है तो ये 15 पे कॉल हुई है इधर से, तो हमारे सदर जना वाला SHO साहब मौके पे आ गए, टाउन SP साहब जना ले आए हैं, उन्होंने इधर आकर इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने जब जाए वक़ूए से शहादतें इकट्ठी की हैं, उसके बाद उन्होंने जामिया रिपोर्ट 174 दर्ज की है रिपोर्ट, जिसके बाद हमने बच्ची को लाकर इधर दफना दिया। अच्छा, जब आपको इतला मिली है आपने क्या क्या चीज़ें देखी और जाए वक़ूआ पर किस तरह ये वाक़या हुआ है, कौन कौन मौजूद था?
सर मैं एक्चुअली अपने ऑफिस में मौजूद था जड़ा वाला, तो जब मुझे उधर इतला मिली है तो मैं इधर आया। तो इधर आकर जब मैंने देखा पूछा तो यही भाई इशफाक ने जो आपको बात सुनाई है कि कमरे के अंदर फ़ातिमा और उसकी बड़ी बहन नबीला और उसकी वालदा इधर मौजूद थे। तो वो अपने मोबाइल के साथ टिकटॉक बना रही थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि ये पिस्टल लोड है और साथ ही दराज में था। तो जब वो टिकटॉक बना रही थी तो इस वजह से वो उसके हाथ से चल गया। अच्छा, ये पिस्टल जो था लोडेड, ये किसका था? और यहाँ पे घर में शादी का सामान था, ये तो नहीं पता कि ये किसका था। तो काफ़ी आए हुए थे, तो इसलिए हमें तो नहीं अभी कंफर्म पता है कि ये पिस्टल किसका था। अच्छा, उसके बाद जो टिकटॉक वीडियो बनाते थे, क्या जो पहले भी इस तरह की दुल्हन जो वीडियो बनाती थी और टिकटॉक अकाउंट था उनका एक पर्सनल अकाउंट था जो घरेलू खतून घर में यूज़ करते हैं, जो फैमिली का अकाउंट होता है, तो वो यूज़ करती थी। तो इसलिए उसे शौक़ था घर में बनाने का, तो उसने वो टिकटॉक बनाई। अच्छा, जब वीडियो बन रही होती है तो मोबाइल में भी वो रिकॉर्ड हो जाती है? जी, तो वो भी रिकॉर्ड भी बेसिकली अभी वो स्टार्ट ही ले रही थी, जिस वजह से फायर हो गया, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी और मोबाइल नीचे फर्श पे गिरा और टूट गया। अच्छा, उसमें कोई एविडेंस नहीं मिला? नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला उसमें वीडियो। पुलिस ने तहकीकात में अहम पेशरफ्त करते हुए 10 साला बच्चे को गिरफ्तार किया, जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। साथ ही दुल्हा और वालिदैन को शवाहिद छुपाने के इल्ज़ाम में मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। पुलिस के पास क्या शवाहिद मौजूद हैं, जानते हैं एसपी जड़ावाला डिवीज़न ज़ियाउल हक से। टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान दुल्हन की हलाकत का इत्तफाकिया वाक़या जो रिपोर्ट हुआ था, फिर इसका रुख तब्दील हुआ और इस मामला का जो हल किया है वो एसपी ज़ियाउल हक, एसपी जड़ावाला डिवीज़न है, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात पूछते हैं कि किस तरह ये मामलात सामने आए कि ये एक टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान हलाकत की बजाय एक कत्ल का मामला है। तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, एक इत्तफाकिया वाक़या रिपोर्ट हुआ, उसके 2 रोज़ बाद ये वाक़या तब्दील हो गया कि ये एक कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया 302 का। तो किन पहलुओं को सामने रखते हुए तफ्तीश की गई और ख़ुद भी आप जाए वक़ूआ पे पहुँचे थे, इब्तिदा में किस तरह आप इत्तला आपको मिली और रिपोर्ट हुआ ये वाक़या, और जब आप पहुँचे वहाँ पे जाए वक़ूआ पे क्या सीन था? जी, ये हमें 9 ब्याहता एक दुल्हन थी, उसकी इत्तला SHO सदर के मोबाइल नंबर पे मिली कि एक औरत जो है वो फायर की वजह से उसकी वो जाँ भाग हो गई है। इस इत्तला पे SHO सदर जो हैं हमारे, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया फ़ौरी तौर पे मौके पे। इसके बाद फ़ौरी तौर पे मैं भी वहाँ पे मौका को मैंने जाए वक़ूआ का मुलाज़ा किया। वहाँ पे मालूम हुआ कि जो औरत है उसकी हेड इंजरी है और उस हेड इंजरी की वजह से उसकी वफ़ात हुई है। लेकिन वहाँ पे ये बताया गया कि जी यहाँ पे उसकी वालदा और उसकी बड़ी बहन भी इसी कमरे में मौजूद थी और टिकटॉक उसने बनाई है उस पिस्टल के साथ और अचानक गोली चलने से वो फौत हो गई है। लेकिन वहाँ पे जो था वो पिस्टल और उसका जो मोबाइल था वो मौजूद नहीं था। थोड़ा बहुत शक तो हमें उसी वक्त हो गया था, लेकिन हालात इस किस्म के थे कि वहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा इकट्ठी थीं, इसी तरह वहाँ पे मेल्स मेंबर इकट्ठे थे और कोई भी वो कार्रवाई ना करवाना चाह रहे थे। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब इस केस की तफसीलात बताएंगे। आइए आपको बताते हैं कि इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। हमारे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब मौजूद हैं और इस केस के हवाले से क्या शवाहद हैं और क्या तफ्तीश कह रही है, चूँकि जो फैमिलीज़ हैं वो उनका मौक़िफ़ यही है कि टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान दुल्हन की हलाकत हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इसमें अभी भी फैमिली का वही स्टांस है कि टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान ही उसकी हलाकत हुई है, जबकि पुलिस ने कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया है और इसमें दफ़ा 201 के तहत फैमिली के जो मेम्बरान हैं दूल्हा समेत उनको भी नामज़द कर दिया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच आपका हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए। इसमें जी हमारे पास जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी जो फैमिली ने ही पास ऑन की थी, तो फैमिली ने तो यही वर्जन इख्तियार किया कि वो जो मकतूला है वो ख़ुद टिकटॉक बना रही थी और उससे अपने आप को गोली लग गई है जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। तो इनिशियली जो कार्रवाई भी की गई थी वो 174 दफ़ा के तहत कार्रवाई की गई थी, जो कि एक्सीडेंटल या कोई ऐसी डेथ होती है जिसके अंदर हमें कोई मर्डर या कोई कत्ल अमद
हद वाली बात नज़र नहीं आती। लेकिन लेटर ऑन जैसे हमने चीज़ें अनफोल्ड हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, प्लस जो वहाँ पे लोकल सोर्सेज हैं उनसे इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई, तो वहाँ पे ये बात हमें सामने आई कि उस लड़की को खुद से फायर नहीं लगा, बल्कि ये वहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर से फायर लगा। सर, जो शवाहद की बात करें, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें, क्या क्या चीज़ें थी अगर उनको बयान करें? देखिए जी, पोस्टमार्टम की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो डॉक्टर साहब देते हैं, लेकिन जब एक पोस्टमार्टम को हमने देखा, उसकी रिपोर्ट प्लस जो उसके साथ लोकल इन्फॉर्मेशन है वो दोनों कॉरोबरेट कर रही थी कि शायद ये जो बात बताई जा रही है कि उसने एक्सीडेंटली अपने आप को गोली मार ली है, या परहैप्स ये खुदकुशी का मामला है कि उसने अपने आप को गोली मार दी है टिकटॉक बनाते हुए, जो एक बेसिकली उसमें सेंसेशन ऐड की गई, तो ऐसी बात नहीं थी। जो चीज़ लोकल सोर्सेज से पता चली वो यही थी कि फैमिली ने, क्योंकि वो बच्चा जिससे ये उस मकतूला को मतलब गोली लगी है या उसने मारी है, क्या ये एक्सीडेंटल था, ये आमदन कत्ल था, वो जो चीज़ है उसको कवर अप करने के लिए फैमिली मेम्बर्स ने, क्योंकि मकतूला भी उनकी अपनी बच्ची थी और मारने वाला भी बच्चा था, तो उन्होंने इसको रंग दे दिया कि शायद ये जो है जो मकतूला है उसको खुद से गोली लगी है ड्यूरिंग दैट टिकटॉक जो वो बना रही थी, ताकि उनके खिलाफ किसी भी और फैमिली मेम्बर के ऊपर उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी ना है। तो इसी वजह से जब हमने FIR दर्ज की है उसमें सेक्शन 201 इसीलिए आज़ाद किया है कि उनको जो चीज़ें रिमूव कर दी गई थी, जो क्राइम सीन उन्होंने क्लियर कर दिया था, चीज़ें उस तरीके से नहीं थी जो जैसे हमें रिपोर्ट की गई। तो 201 दफ़ा जो होता है वो होता है कि शहादत को आपने गायब करना या क्राइम सीन को आपने इस तरीके से मैनिपुलेट या डिस्टर्ब कर देना ताकि उससे तफ्तीश में या जो अहम शवाहिद हैं कि क्या असल हकीकत क्या है उसको छुपाने में मदद मिले।